नमस्कार। मोदी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीबों को बड़ा तोहफा दिया है। इस बजट के जरिए बजट में सरकार ने हर गरीब को 5 लाख रुपए का मेडिकल बीमा देने का ऐलान किया है। साथ ही महिलाओं और नौजवानों के लिए कई योजनाओं की घोषणा भी की गई है। इस बजट की 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं। 10 करोड़ परिवारों को यानी कि करीब करीब 50 करोड़ लोगों के लिए हेल्थ पॉलिसी सरकार लेकर आई है। इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसकी उम्मीद पाले बैठा था सैलरीड क्लास। मेडिकल के खर्च में 40,000 रुपए तक की छूट दी गई है। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी बढ़ जाने से मोबाइल और टीवी पहले से कुछ महंगे हो सकते हैं। लेकिन जो बड़ा ऐलान है वो है हेल्थ बीमा को लेकर 50 करोड़ लोगों तक सीधा फायदा पहुंचेगा। 24 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात भी इस बजट के जरिए कही गई है। 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। मुद्रा योजना के तहत 3 लाख करोड़ का ऋण सरकार ने देने की बात कही है और साथ ही साथ 70 लाख नई नौकरियों का लक्ष्य भी रखा गया है। किसानों के लिए 2000 करोड़ का कृषि बाजार बनाने की बात कही गई है और साथ ही एयरपोर्ट की जो संख्या मौजूदा है उससे 5 गुना एयरपोर्ट की संख्या को अब बढ़ाया जाएगा। तो किस तरह से घोषणाएं की गई हैं इस बजट में आपको बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो योजना है वो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीबों को एक बहुत बड़ा तोहफा। गरीबों के लिए खुला जेटली का पिटारा। गरीब परिवार को मिलेगा सालाना 5 लाख रुपए का मेडिकल बीमा। चुनावी बजट में मोदी सरकार ने कुछ सेक्टर के लिए खजाना खोल दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट में स्वास्थ्य, रोजगार और गरीबों के लिए कई तोहफे दिए हैं, जिनमें सबसे बड़ा तोहफा है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम का, जिसके तहत 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए का मेडिकल खर्च दिया जाएगा। इससे देश की 40% आबादी को फायदा होगा। हर परिवार को सालाना 5 लाख का मेडिकल खर्च और इसके साथ ही टीबी मरीजों के लिए 600 करोड़ रुपए की स्कीम शुरू की जाएगी। इसके तहत टीबी मरीजों को हर महीने 500 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा देश भर में 24 नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे। देश में मौजूदा जिला अस्पतालों को अपग्रेड करके 24 नए सरकारी चिकित्सा कॉलेजों और अस्पतालों की स्थापना करेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र के अलावा सरकार स्वच्छ भारत अभियान पर भी और ज्यादा खर्च करने वाली है। इसके तहत देश में 2 करोड़ शौचालय और बनाए जाएंगे। 51 लाख नए घर बनाए जा रहे हैं। 2022 तक हर गरीब के लिए पक्का घर सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। इस बजट में महिलाओं के लिए भी कुछ खास ऐलान किए गए, जिनमें सरकार 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देगी। 4 करोड़ गरीब घरों में बिजली कनेक्शन देंगे। सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हर गरीब के घर में रोशनी पहुंचे, इसके लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत देश के 4 करोड़ गरीब घरों को बिना की कोई शुल्क के बिजली कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है। बजट में युवाओं और रोजगार पर भी खास जोर दिखा। सरकार बेरोजगारी खत्म करने के लिए नई नौकरियां सृजित करेगी। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 70 लाख नई नौकरियां बनाई जाएंगी। मुद्रा योजना के लिए 3 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। व्यापार शुरू करने के लिए 3 लाख रुपए का फंड बनाया जाएगा। नए कर्मचारियों के ईपीएफ में सरकार 12% योगदान करेगी। छोटे उद्यमियों के लिए 3,794 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट की घोषणाओं से साफ है कि सरकार का ध्यान और एजेंडा गरीबी, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे अहम सेक्टर पर है। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। और इस बजट के बाद क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है, इस पर डालते हैं एक नजर। बजट की घोषणा के साथ ही कई चीजों पर इसका असर पड़ा है और जिन चीजों पर असर पड़ा है उसके बाद एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया गया है, जिससे पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है। लेकिन इसके साथ ही जो जूस है वो महंगा हो गया। जो महंगी हुई हैं उनमें घड़ियां भी शामिल हैं, इनके साथ साथ परफ्यूम शामिल हैं। जेमस्टोन के साथ साथ डायमंड खरीदना पहले के मुकाबले महंगा हो जाएगा।
टैक्स में कितनी राहत मिली है, आइए आपको बताते हैं। इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसकी उम्मीद सैलरी क्लास पाले बैठा था। आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख ही रहेगी जो पहले से थी। हेल्थ एजुकेशन जो सेस है वो अब बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। वरिष्ठ नागरिकों को जमा राशि पर ब्याज से होने वाली आय में 50,000 तक की छूट दे दी गई है, ये पहले 10,000 तक थी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% टैक्स लाया गया है, इसकी वापसी हुई है LTCG की। और स्टैंडर्ड डिडक्शन की एक बार फिर से शुरुआत हुई है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपए का है। सैलरी क्लास को इससे ही संतोष करना पड़ेगा। इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 40,000 रुपए की छूट मिलेगी, ये सैलरी क्लास को फायदा हुआ है। जितनी सैलरी है उसमें 40,000 घटाकर जो रकम बनेगी उस पर अब टैक्स लगाया जाएगा। यह है 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन। मेडिकल खर्चे, ट्रांसपोर्ट खर्चे के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 कर दिया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स की छूट बढ़ाकर 50,000 हो गई है, ये पहले 30,000 थी। 250 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनियों को अब टैक्स कम देना होगा। इन्हें पहले 30% टैक्स देना होता था, अब 25% कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा। तो टैक्स डिडक्शन की जो फिर से शुरुआत हुई है, ये टैक्स डिडक्शन किस तरह का है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं SMC के चेयरमैन सुभाष अग्रवाल। 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आखिर है क्या? इस समय हमारे साथ हैं SMC के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सर, जिस तरह का 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात की गई है, ये आखिर है क्या? आम जनता इसको कैसे समझे? इसको बेसिकली स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 का मिल जाएगा और उसके जो पहले ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल जो मिलते थे वो विड्रॉ कर लिया। तो दैट मीन्स लेट अस से किसी को ट्रांसपोर्ट अलाउंस 20,000 रुपये है और 10,000 मेडिकल अलाउंस है, तो 30,000 पहले मिलता था उसको, अब उसके बजाय 40,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। तो दैट मीन्स यदि सैलरी किसी की 10 लाख रुपए है तो 30,000 का बेनिफिट खत्म हो जाएगा और 40,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब ये किस तरह के सैलरीड क्लास को मिलता रहा है? जो अमूमन सैलरीड क्लास होते हैं उनको ये मिलता रहा है, जो अब 40,000 में हो जाएगा ये? हाँ जी, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 के लिए हो जाएगा। और जो कोई भी एम्प्लॉइज है वो उसमें वो डिस्प्यूट रहते थे कि भी मेडिकल के वो वाउचर नहीं प्रोड्यूस कर पाता था, ट्रांसपोर्ट के वो बिल नहीं प्रोड्यूस कर पाता था, तो उसमें उसको डाउटफुल होता था। तो गवर्नमेंट ने टू मेक इट ईजी दे हैव अलाउड स्ट्रेट फॉरवर्ड 40,000। म्यूचुअल फंड भी 1 साल के बाद आप बेचते हो तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। लाइक अभी इन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगाया है, ऐसे म्यूचुअल फंड का ऊपर भी 1 साल के बाद सेलिंग के ऊपर कितने परसेंट 10% टैक्स लगेगा। 10% टैक्स लगेगा। इससे कहीं ना कहीं नुकसान होगा। हाँ जी, ये नुकसान होगा, ये टू दैट एक्सटेंड कि आप जो पहले अलाउड था वो टू दैट एक्सटेंड इट विल बी लॉस टू दी इन्वेस्टर। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर के स्टैंडर्ड गेंस, स्टैंडर्ड जो लगाया जाता था 40% उसको किया गया है, यानी कि अब जो 30% तक, यानी कि तमाम ऐसे मेडिकल अलाउंस जो वो ख़त्म करके एक स्टैंडर्ड रेट तैयार किया गया, जिसके आधार पे अब वो आपको छूट मिलेगी। हालांकि मेडिकल की जो छूट की गई है 15,000 से, वो अब 40,000 हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। इस बजट को लेकर अलग अलग शहरों के लोगों की अलग अलग राय है और महिलाओं की अपनी राय है। कोलकाता में महिलाओं का क्या कहना है इस बजट को लेकर, आपको सुनवाते हैं। डायरेक्ट टैक्स में सैलरीड पीपल को राहत दी गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 40,000 दिया गया है डायरेक्ट टैक्स में, विच इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, एंड सो दिस वाज द मेन थिंग इन द डायरेक्ट टैक्स फ्रंट। हाँ, ये मेन चीज़ था, लेकिन उम्मीद हम लोग को ज़्यादा थी टैक्स। हाँ, तो डायरेक्ट टैक्स में तो नहीं दिया है क्योंकि गवर्नमेंट का ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट टारगेट जो 3.2% था वो ऑलरेडी उनका एक्सीड हो चुका है, 3.5% हो गया है। तो उन्होंने डायरेक्ट टैक्स में पिछले 2-3 सालों से उन्होंने टैक्स स्लैब्स बढ़ा दिए थे, एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दी थी, तो इस साल उन्होंने डायरेक्ट टैक्स में कुछ भी नहीं दिया है। बहुत ही बढ़िया बजट हम लोगों को लगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर को करते हुए फिस्कल डेफिसिट को रिवाइज किया गया है और विमेन को लेकर जो उन्होंने EPF का कंट्रीब्यूशन 8% विमेन सैलरी करेंगे एंड द कंपनी विल कंट्रीब्यूट 12% टू इट इज़ अ वंडरफुल मूव टू। बहुत ही अच्छी योजना उन्होंने की है। एग्रीकल्चर में तो बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई है। ये एकदम एग्रो फोकस्ड बजट रही है, विच इज़ बहुत ही इसकी आवश्यकता थी। MSP को वो लोग बढ़ाया है, वो लोग ने कहा है कि किसानों को 1.5 टाइम्स मिलेगी। ये तो बहुत ही खुशखबरी है किसानों के लिए। कोलकाता की महिलाओं की बात जान लेते हैं, लखनऊ के लोगों की इस बजट को लेकर क्या राय है।
लोक लुभावन है और उसके बाद भी कई चीज़ों की कमी है, जैसे इनकम टैक्स में किसी तरीके का स्लैब में बदलाव नहीं किया। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, जिसके कारण हमारे टीवी मोबाइल सेट महंगे हो गए। सारी योजनाएं मध्यम वर्ग से वसूलना टैक्स के माध्यम से 3 लाख तक का 2.5 लाख तक का इन्होंने जो है 5% का स्लैब रखा, उसको बढ़ाया जा सकता था। अभी प्रेजेंट टाइम जो ज़रूरतें चाहिए हमें वो हमारी पूरी नहीं हो रही हैं। सबसे पहले इन्होंने जो ये टीवी पर बताया है कि टीवी के मरीजों को 500 रुपये मिलेंगे प्रति माह, ये बहुत अच्छी सराहनीय कदम है अगर इसे किया जाए, फॉलो किया जाए। दूसरे इन्होंने कहा है कि जो बोर्ड बैंक है, जो आपका ये बोर्ड शिक्षा जो करी जा रही है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, वो डिजिटल करने की बात करी है। अगर ये इसे लागू करते हैं तो जो गाँव के बच्चे हैं जिनके पास सारी फैसिलिटी नहीं है, वो उन्हें फैसिलिटी प्रदान होगी। इनकम टैक्स में छूट की आस लगाए बैठे सैलरीड क्लास को बजट से थोड़ी मायूसी हाथ लगी है, क्योंकि टैक्स स्लैब में सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि स्टैंडर्ड डिडक्शन में लोगों को थोड़ी छूट देने की कोशिश जरूर की गई। बजट से उद्योग जगत बम बम, तो मिडिल क्लास को नहीं मिली कोई बड़ी राहत। जेटली के बजट से मिडिल क्लास को टैक्स छूट में राहत की उम्मीद थी, लेकिन बजट में उन्हें कुछ खास हाथ नहीं लगा, क्योंकि सरकार ने ना तो टैक्स स्लैब में कोई बदलाव किया और ना ही न्यूनतम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई गई। हालांकि बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 40,000 रुपए की छूट देने की घोषणा की है, यानी जितनी सैलरी है उसमें 40,000 रुपए घटाकर टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल खर्चे, ट्रांसपोर्ट खर्चे के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 रुपए कर दिया गया है, यानी 4 लाख रुपए तक सालाना आय वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन से करीब 2100 रुपए का फायदा होगा। तो वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स की छूट बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई। सैलरीड क्लास को स्टैंडर्ड डिडक्शन की सुविधा देने से सरकार के राजस्व में 8,000 करोड़ रुपए की कमी आने का अनुमान है। मिडिल क्लास पर सरकार की मेहरबानी कम हुई, तो वहीं कॉर्पोरेट टैक्स में बड़ी छूट देकर सरकार ने उद्योग जगत को खुश कर दिया है। अब 99% लघु और सीमांत उद्योग के लिए टैक्स 30% से कम कर 25% कर दिया गया है, जबकि 250 करोड़ तक की टर्नओवर वाली कंपनियों को भी 25% कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री के इस कदम से मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को और प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। टीम न्यूज़ नेशन। मोदी सरकार के बजट में खास जोर रेलवे और एयर कनेक्टिविटी पर भी दिया गया है। सरकार रेलवे और उड़ान योजना पर भारी भरकम राशि खर्च करने वाली है। पटरी पर दौड़ती भागती ट्रेन और भारतीय रेल को हाईटेक बनाने की दिशा में सरकार ने कई कदम उठाए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रेलवे के कायाकल्प के लिए उसमें भारी निवेश जारी रखने का ऐलान किया है। बजट में रेलवे को 1,48,000 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की गई है। पूरे भारतीय रेल नेटवर्क को ब्रॉडगेज में बदला जाएगा। 600 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जाएगा। 25,000 से ज्यादा यात्री वाले रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर की व्यवस्था दी जाएगी। सभी ट्रेनों को सीसीटीवी और वाईफाई की सुविधा से लैस किया जाएगा। 4,267 मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग। इतना ही नहीं, इस साल 700 नए रेल इंजन तैयार किए जाएंगे। सीसीटीवी से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो पैसेंजर को जो परेशानी होती है वो सीसीटीवी में नहीं हो पाएगी। उसके अलावा पॉकेट मार या सामान चोरी हो गया तो उससे उसका भी रिकवरी हो सकता है। तो सीसीटीवी और वाईफाई होना ट्रेन में बहुत ही आवश्यक। वाईफाई सुविधा होने से ट्रेन में यात्री लोग को भी फायदा होगा, पैसेंजर को भी फायदा होगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट पिटारे से एविएशन सेक्टर को भी बड़ा तोहफा दिया है। देश भर में हवाई अड्डों की संख्या 5 गुनी की जाएगी। उड़ान योजना के तहत देश में एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस योजना के तहत 56 नए हवाई अड्डों का काम शुरू होगा। इसके लिए 900 से ज्यादा विमान खरीदे जाएंगे। इस योजना के तहत हवाई यात्रा के क्षेत्र में 100 करोड़ यात्री क्षमता बढ़ने की उम्मीद है। रेलवे और हवाई यात्रा को बजट में खास तवज्जो दिए जाने से साफ है कि सरकार इन क्षेत्रों का ज्यादा से ज्यादा व्यावसायिक लाभ लेना चाहती है। टीम न्यूज़ नेशन। मोदी सरकार के इस बजट को लेकर क्या कहते हैं एसोचैम के अध्यक्ष, आइए सुनते हैं। संदीप जिजोड़िया साहब इस समय हमारे साथ मौजूद है, एसोचैम के प्रेसिडेंट। सर, जिस तरह से बजट आया किस तरह का लगता है, क्योंकि बहुत कुछ दिया नहीं है इस बार, एग्रीकल्चर पर ज्यादा फोकस है।
ये बहुत अच्छी बात है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने एग्रीकल्चर पर फोकस किया। हमें ये याद रखना होगा कि करीब 60% लोग आज भारतीय जो हैं वो हमारे गांव में रहते हैं और उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। उन फार्मर्स को फैसिलिटेट करना बहुत ज़रूरी है कि वो उनकी परचेजिंग पावर बढ़े और उसका जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ़ायदा जो है कॉर्पोरेट इंडिया को जाएगा। ये गुड्स एंड सर्विसेज की जो है उनकी मांग बढ़ेगी और उससे डिमांड बढ़ेगा। अभी कॉर्पोरेट इंडिया जो पिछले 4 सालों से या 5 सालों से लैक ऑफ डिमांड की वजह से बहुत सफ़र कर रहा है। तो मेरे को ये खुशी है कि जो अलग अलग प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम्स बना रखी हैं, आवास योजना और ये जो सड़क की बात हुई है कि रूरल सड़कों को शायद 20,000 किलोमीटर का, शायद हाँ 20,000 किलोमीटर की बात करी है। तो ये सब चीज़ों से क्या है कि एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डायरेक्टली इंक्रीज़ होगा और दूसरा इस कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को भी सीमेंट, स्टील और जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी, सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, जॉब्स क्रिएट होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। इंडस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो कॉर्पोरेट टैक्स को जो है, जो 250 करोड़ के टर्नओवर वाले हैं उनको छूट दी गई 5%। ये यहाँ मेरा कहना ये होगा कि माननीय वित्त मंत्री जी को ये सब पूरे कॉर्पोरेट्स के लिए करना चाहिए था, क्योंकि अभी पिछला साल जो है वो डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी की वजह से काफ़ी स्लो रहा और कॉर्पोरेट्स काफ़ी तनाव में रहे और प्रेशर में रहे। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो 3.5 से 4 पॉइंट देते हैं उद्योगपति। तमाम उद्योग से जुड़े हुए लोगों का मानना यह है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स में जो छूट दी गई है उसको किसी लिमिट के दायरे में नहीं रखना चाहिए था। जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बात करें तो मिलीजुली प्रतिक्रिया है। एक तरफ यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक ने बजट की तारीफ की है, वहीं कांग्रेस इसे चुनावी बजट बता रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो बजट आज प्रस्तुत हुआ है, मैं कह सकता हूं कि सबका साथ सबका विकास का जो सिद्धांत माननीय मोदी जी ने देश को दिया था उसको साकार करने वाला है। युवाओं को, छात्रों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को और किसानों को भी खास सहूलियतें दी गई हैं और व्यापारी वर्ग का भी विशेष ध्यान रखा गया है। और आम जनमानस का बजट हम इसे कह सकते हैं। विशेषकर उत्तर प्रदेश राज्य के लिए बहुत ही हितकारी बजट है। उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट की अपार संभावनाएं हैं। इस बजट से उत्तर प्रदेश राज्य को बहुत बड़ी सहायता मिलने वाली है। मुझे इस बात का पूरी तरह से यकीन है कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में और देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास के पथ पर देश और प्रदेश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। किसान पूरी तरह से लामबंद होकर इनके खिलाफ हैं। जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से पहले नतीजा लोकसभा का आया, 2 आज लोकसभा के नतीजे आ रहे हैं, जगह जगह विधानसभाओं में जो उपचुनाव हो रहे हैं इनके खिलाफ ही जा रहे हैं। उसको जानते हुए इन्होंने ये कदम उठाया किसानों को एमएसपी में कुछ राहत देने के लिए। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।